नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं बहुत ही कॉमन सी चीज़ लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते वो आपको सिखाने वाला हूं। वो है एक लाइन वाली कॉपी में यहाँ पे ABCD आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया, जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z जो लेटर्स होते हैं उसे सही से कैसे लिखें। भाई आप सभी को जो 3 लाइन्स वाली जो 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ होती है उसमें बचपन से आपको सिखाए तो हैं कि हमें कैसे कैसे लिखना है, वो भी आपको नहीं पता होगा। उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है जो मेरे किड्स वाले चैनल है, लेकिन ये मैंने इसलिए लाया हूँ, चाहे तो इसे मैं किड्स वाले चैनल पर भी लेके आ सकता था मैं इसे। होता क्या है, हमें तो भाई जब जैसे मान के चले क्लास 5th से ऊपर या फिर 3 से ऊपर हम पहुंचते हैं तो हमें सिंगल लाइंस वाली कॉपी ही दे दिया जाता है। आंसर शीट भी हमें सिंगल लाइंस वाली मिलती है इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी, और हमें वहाँ पे सिंगल लाइन में ही लिखना होता है। लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना होता है बहुत से लेटर्स को किस प्रकार से लिखना है, सही है कि गलत है, और कैसे हमें सिंगल लाइन वाली कॉपी में सही सही लिखना है, बहुत ज़्यादा जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जो कैपिटल लेटर है ABCD जो हम लिखते हैं है ना, वो तो इजी है, लाइन के ऊपर बस लिखते जाइए, वो तो बिल्कुल सही है, इजी है। लेकिन जब बात आती है स्मॉल लेटर्स की, जो कि मैंने ये लिखा है ये भी गलत लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर लिखना था, उसमें भी रूल्स है। तो इसे हम कैसे सही सही लिखें, कौन सा लेटर थोड़ा नीचे लिखते हैं, कौन सा ऊपर लिखते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, वो आज आपको बताने वाला हूँ। कर्सिव राइटिंग आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, ये कर्सिव राइटिंग कैसे बनाते हैं मैं आपको नॉर्मली ऐसे लिख के दिखाने वाला हूँ, लेकिन सही तरीका क्या है वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपकी लाइफ टाइम ये जो प्रॉब्लम है, ये जो गलतियाँ करते हैं वो सॉल्व हो सके। क्योंकि मैं बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चों के भी पेपर्स जो चेक करता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारी गलतियाँ उनकी होती है। स्पेलिंग सही होते हैं लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो गलत होता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं, हमें कैसे सुधारनी है, कैसे सही से लिखना है, सब आज की क्लास में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक के जरूर बने रहेंगे, लाइफ टाइम आपकी काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक दो एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है क्या मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग मैं कोशिश करूंगा सही लिखने की। तो देखते हैं, यहाँ पे हम स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, हम केवल ये देखेंगे लिखने का तरीका सही है कि नहीं। जैसे बहुत ही ईजी यहाँ पे लेता हूँ, बहुत ही ईजी छोटा सा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला रूल तो ये रहता है कि जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को या कोई वर्ड को लिखते हैं, तो सेंटेंस का पहला जो वर्ड रहता है उसका पहला लेटर वो कैपिटल रहता है, यानी कि हमें बड़ा ABCD जो बोलते हैं उससे स्टार्ट करना चाहिए, बाकी स्मॉल। तो वो एक रूल हो गया, उस पर अभी नहीं जाने वाले, मैं बिल्कुल स्मॉल पे ही सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉपी लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कॉपी। तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे C को मैं छोटा ही ले रहा हूँ, वैसे तो रूल से मुझे C पहले बड़ा लिखना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। मैंने ये लिख लिया कॉपी, मैंने क्या लिखा है कॉपी। अब आपको भाई बिल्कुल मत बोल देना कि गलत है, लेकिन क्यों गलत है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये हो गया कॉपी, एक ही हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं बताया ना मैं इस स्मॉल से स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया जोकर, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे जी से ग्रेप्स लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया ग्रेप्स। F वाला तो हो गया है, F वाला नहीं हुआ, एक लिख देता हूँ मैं F से लिख देता हूँ मैं फ्लावर, ठीक है। मैं F ये वाला बनाता हूँ, बहुत से लोग ये वाला F बनाते हैं, जो भी F बनाओ दोनों स्मॉल ही सही है। जैसे मैंने ये वाला F बना दिया और ये मैंने लिख दिया फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये मैंने क्यों लिखा, एग्जाम्पल क्यों दिया है, ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लेटर्स है जो मैं समझाना चाहता हूँ अच्छी वीडियो में वो कवर हो जाएगा। तो देखिए कॉपी लिखा हुआ है बिल्कुल सही, स्पेलिंग सही है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया ना पहले कैपिटल वाला छोड़ दिए, स्मॉल ही देख रहे हैं। C स्मॉल सही लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर आता है C, ओके। O भी लाइन के ऊपर है, स्मॉल O लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। P ये गलत लिखा हुआ है, क्यों गलत लिखा हुआ, कैसे गलत लिखा हुआ बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन P गलत है। यहाँ पे जो Y लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ये भी गलत है। यहाँ पे P और जो Y है इसमें गलतियाँ हैं, ठीक है। क्या गलती है अभी आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन, ठीक है, स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है सर, और बहुत अच्छा भी दिख रहा है, लिखने में साफ सुथरा है, लेकिन गलती है, क्या गलती है, Q में यहाँ पे आपको गलती हो रही है एक, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बाकी सभी सही है। ये T स्मॉल t ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो Q है इसमें गलती है, Q को एक ले लिया हमने।
जोकर, ठीक है, मैं स्मॉल से स्टार्ट किया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल ही है, लेकिन यहाँ पे जे में प्रॉब्लम है, ठीक है, जे को, और यहाँ पे के में भी प्रॉब्लम है कि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको बताने वाला हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों सही है। आर में बोलेंगे कोई सर ऐसे आर है नहीं, आर बहुत से लोग ऐसे आर भी बनाते हैं, दोनों आर, मैं ऐसे स्टार्टिंग से बनाता हूँ, यही वाला लिखता हूँ, तो दोनों आर आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या गलती है, GRAPES, ठीक है, ग्रेप्स तो सही लिखा हुआ है सर, जी गलती है यानी गलत लिखा हुआ है, आर सही है, ए सही है, पी गलत लिखा हुआ है, ES दोनों सही है, ओके। यहाँ पे फ्लावर्स F में गलती है, ठीक है, और बाकी आपका सही है, ठीक है। तो मैंने भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है, PY गलत है, यहाँ पे Q मैंने लगा दिया, J में, K में, यहाँ पे G में, यहाँ पे P में, यहाँ पे K को मैंने क्यों गलत बताया वो भी बताने वाला हूँ। F स्पेलिंग सही है, दिख भी अच्छा रहा था, लेकिन गलतियाँ क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। गलतियाँ ये हैं कि जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, बहुत से लोग बोलते हैं A अल्फ़ाबेट, B अल्फ़ाबेट, जो कि गलत है। पहली बात तो ये है, अल्फ़ाबेट यानी A to Z जो लेटर होता है ना, सबको मिला के अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला, अ से लेके ज्ञ तक अक्षर, ठीक है, तो वर्णमाला वही अल्फ़ाबेट है। A अल्फ़ाबेट, B अल्फ़ाबेट ये गलत है, A लेटर, B लेटर, C ये सही है। तो A to Z जो लेटर्स होते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो है उसमें जो लेटर्स होते हैं उसके लिखने का एक तरीका होता है। 3 लाइन में आप सभी को पता है, पहले ही बताया, नहीं पता है वो अलग चीज़ है, वीडियो देख लेंगे। सिंगल लाइन में कैसे लिखते हैं वो आपको लिख के बता रहा हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा गलतियाँ क्यों हुई है, मैंने यहाँ पे सर्कल क्यों किया है। चलिए देखते हैं ए को कैसे लिखना है, बताते भी जाऊँगा कैसे लिखना है। कर्सिव नहीं लिखाने वाला, नॉर्मल लिखाऊंगा। हम स्मॉल ABCD स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। स्मॉल A, तो हमें ये लाइन के ऊपर लिखना है, तो भाई हमने ये लाइन के ऊपर, ये स्मॉल A हो गया, ठीक है। स्मॉल B भी लाइन के ऊपर होगा, तो हमने ये लिख दिया स्मॉल B। स्मॉल C, तो भाई C ऐसे बड़ा बनाते हैं हम, स्मॉल C छोटा बनाएंगे, लेकिन लाइन के ऊपर ही रहेगा, तो हमने ये स्मॉल C लिख दिया। D, स्मॉल D, तो भाई स्मॉल D B के जस्ट अपोजिट होता है, आप सभी को पता है, तो हमने यहाँ पे ये D ले लिया। ये भी लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है। ऊपर लाइन, ये वाला लाइन को ध्यान दीजिए, ऊपर लाइन को छोड़िए, ऊपर टच हो रहा है नहीं हो रहा वो सब छोड़ दीजिए। ये जो सिंगल लाइन है, हमें सिंगल लाइन को लेके चलना है, इसके ऊपर होना चाहिए। लाइन के नीचे भी कोई गया है, कोई भी नहीं गया है, ठीक है। ई में आते हैं, स्मॉल ई, तो भाई ये आपका स्मॉल ई ऐसे लिखा जाता है, लाइन के ऊपर होगा, बिल्कुल सही है। अब आता है एफ की बारी, ठीक है, किसकी, एफ की। तो आपको पता होगा 3 लाइन वाले में लिखते हैं एफ को हम पूरे 3 लाइन्स, या फिर 4 लाइन की कॉपी होती है तो पूरे 4 लाइन्स में हम एफ को कंप्लीट लिखते हैं। इसलिए क्या होता है, एफ जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम पूरा नीचे तक उसे ले जाते हैं, ये इस प्रकार से, ये एफ आपको नीचे तक ले जाती है। यदि आप ऐसे एफ लिखते हैं तो भी आपको ऐसे एफ को पूरा ले जाना है, ऊपर से लेके लाइन के और नीचे भी आता है, इस प्रकार थोड़ा बड़ा रहता है, ये वाला एफ होता है इस प्रकार से, तो नीचे भी आ रहा है, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, यानी थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता है। छोटा भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है इसमें, जैसे ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन लाइन के नीचे आपका जाना चाहिए ये वाला एफ में। क्लियर। अब देखिए 3 टाइप का एफ बना दिया मैंने। आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाइए, आप मत सोचिए कैसे बनाना है, मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे सब टाइप से बनाता हूँ मैं। ये हो गया एफ आपका। यहाँ पे सिर्फ एफ वाले में आपको पता चला है, ये दोनों को भी छोड़ दीजिए, एफ वाले में आपको पता चला लाइन के नीचे जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एफ के बाद जस्ट आता है जी। जी भी आपका देखिए लाइन के नीचे आता है, लाइन है ना ये लाइन, तो देखिए ये जी यहाँ पे और ये आपका जी हो जाएगा। तो जी क्या होगा, लाइन के, इसका जो ये जो राउंड होता है ना, राउंड भी करना है आपको, तो ये आपका लाइन के नीचे आता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जी को मैंने गलत क्यों बताया, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे जी लिखा हुआ है, ये तो मैंने नीचे ले आया, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ था, सॉरी ये क्यू है, जी वाला, ये वाला जी वाला है, सॉरी, क्योंकि सर्कल की तो पता नहीं चल रहा था। तो ये जो जी है, मैंने देखिए लाइन के ऊपर ही सर्कल को भी उसके, ये लाइन के जो कर्व हुआ है उसे ऊपर ही ले लिया था, जो कि रॉन्ग है। हमें किस प्रकार से लेना है, नीचे से लेना है, जो कि ऐसे। क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सा नीचे ऊपर जा रहा है उसको बाद में अंडरलाइन और कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जी तक पहुंच चुके, जी के बाद एच, तो एच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच हम बिल्कुल ऐसे ही ऊपर ही लिखते हैं। आई, आई चाहे एक डॉट कर दो, चाहे सिंगल लाइन करके ये कर दो, दोनों सही हैं। आई भी लाइन के ऊपर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बारी जे की, तो मैंने यहाँ बताया, देखिए जे तो लिखा हुआ है सर, ऊपर पॉइंट भी हुआ है, लेकिन जे को लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, जबकि आई जे बिल्कुल वैसे ही दिखता है, लेकिन जे को थोड़ा सा हमें लाइन के नीचे लाना पड़ता है, इस प्रकार से। ये
ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं तो उतना वो सही नहीं माना जाएगा। हम ये जे को बिल्कुल ऐसे इसके लाइन के ऊपर लेके आते हैं, तब फिर ये सही जे बनता है। और कर्सिव में क्या कर देते हैं, इसी को इस प्रकार से राउंड कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये जे बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के, अब के भी लाइन के ऊपर ही रहता है, तो भाई ये तो सर आपने ये तो लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ था, आपने इसे रॉन्ग करके सर्कल क्यों कर दिया बताना चाहता हूँ आपको। ये कैपिटल के जैसे दिख रहा है। देखिए कैपिटल के में क्या होता है भाई, लाइन के ऊपर रहता है तो लाइन यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, सही बात है। कैपिटल के में क्या होता है, बिल्कुल बीच में ले आते हैं दोनों को बराबर, जबकि ये स्मॉल के में क्या होता है, बीच में ना ला के हमें जो सेंटर है उसे नीचे लाना पड़ता है इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल ऊपर से नहीं लाना है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये हो गया बिल्कुल डिवाइड हो रहा है सेंटर में, ये इसके सेंटर में, तो ये कैपिटल के हो गया। स्मॉल के भी ऐसे ऊपर से ही आता है लेकिन हमें ऐसे नीचे लेना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये नीचे से आएगा तो ये छोटा स्मॉल के, तब तो अंतर पता चलेगा। कैपिटल और स्मॉल में भाई दोनों को ऊपर ही बना दूंगा तो अंतर ही क्या होगा। क्लियर हो गया। के में क्या अंतर है, ये वाला अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। एल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एल को सीधा सीधा ये लिख देंगे, चाहे स्ट्रेट लाइन खींचते तो स्ट्रेट खींचिए, आपकी मर्जी। ये हो गया एल। कर्सिव में क्या, मैं जल्दी लिखने के लिए, कर्सिव है क्या चीज़, इंग्लिश को जल्दी लिखने के लिए कर्सिव बनाया गया है। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे ना इंग्लिश में तो भी सही होगा, उतना ही नंबर मिलेगा। कर्सिव में तो जबकि और कई लोगों को समझ भी नहीं आता है, लेकिन कर्सिव इसलिए बनाया गया कि भाई जोड़ जोड़ के जल्दी जल्दी लिखते बनता है, स्पीड बढ़ती है, इसलिए कर्सिव का आविष्कार किया गया है। बाकी ऐसे भी आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया के एल। अब देखते हैं एम। एम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एम भी क्या होता है, लाइन के ऊपर ही होता है, ये एम हो गया। एन में, एन भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन भी लाइन के ऊपर होता है, ऐसे लिखना है। इसके बाद कुछ सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा। एन। ओ क्या होता है, ओ भी लाइन के ऊपर होता है लेकिन हमें थोड़ा सा उसे छोटा बनाना पड़ता है। यदि ऐसे बड़ा ओ बना दिए, भाई ओ क्या है, गोल तो होता है ओ, बड़ा छोटा, तो यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है ओ में। ठीक है, अब कर्सिव में आप सभी को पता है, ऐसे करके ये निकाल देते हैं, ये अलग चीज़ है, कर्सिव में नहीं बता रहा हूँ। ओ। पी, पी क्यों गलत किए, अब आपको समझ आ गया। पी लाइन के ऊपर था, पी हमें लाइन के नीचे लाना है, लेकिन कैसे, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हो गया और ये पी यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल लाइन को टच करते हुए, ये आपका पी हो गया। क्लियर, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू, भाई क्यू में भी कोई प्रॉब्लम, क्यू पी का बिल्कुल अपोजिट होता है लेकिन थोड़ा सा नीचे में, देखिए इस प्रकार से क्यू भी लाइन के नीचे आएगा, तो ये हो गया आपका क्यू। इसमें थोड़ा सा ये निकाल देते हैं इस टाइप से पूंछ उसकी, तो ये आपका क्यू हो गया। पी और अपोजिट बिल्कुल क्यू, इसके जस्ट अपोजिट, लेकिन थोड़ा नीचे से अपने को ऐसे पूंछ निकाल देना है, और ये भी आपका लाइन के नीचे जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पी को गलत दिया, यहाँ पे क्यू को गलत मैंने बताया। ये सही तरीका है। क्यू तक हो गया। क्यू आर। आर, तो भाई मैं एक आर बनाता हूँ, ये वाला आर बनाता हूँ, और बहुत से लोग आपकी ये वाला आर बनाते हैं, दोनों सही है लेकिन दोनों लाइन के ऊपर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस। एस में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल एस को हम बड़ा बनाते हैं, स्मॉल एस को हम छोटा बनाते हैं, और साथ ही साथ जब कर्सिव में लिखते हैं तो हम ऐसे लाइन भी ले लेते हैं। लाइन नहीं लेना चाहते हो अब केवल, तो एस को छोटा बना देंगे ऐसे, क्योंकि कैपिटल एस ऐसे बड़ा बनता है तो हमें इसे छोटा बना देना है। आप ये यूज़ करेंगे दोनों में से कोई सा भी, कर्सिव में लिखना है तो इस टाइप से एस। ठीक हो गया, क्यू आर एस। अब आती है टी की बारी। टी बिल्कुल जैसे एल बनता है वैसे ही उसमें लकीर खींचना होता है, तो टी आप चाहे तो जैसे सिंगल लिखते हैं ये भी आप लिख सकते हो, चाहे तो हमें इस टाइप से टी लिखना चाहिए, ये ज़्यादा सही है, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, तो ये टी बनेगा, लाइन के ऊपर ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस टी। यू। यू भी लाइन के ऊपर ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। वी भी लाइन के ऊपर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वी। ठीक है, डब्लू। डब्लू भी लाइन के ऊपर ही रहेगा। एक्स भी लाइन के ऊपर रहेगा लेकिन थोड़ा सा छोटा बनेगा, इस टाइप से छोटा। ठीक है। वाई। वाई यहाँ पे मैंने गलत दिया होगा, वाई है कि नहीं, ये वाई मैंने गलत बताया, क्योंकि वाई हमें जो वाई है उसे नीचे लाना है इस प्रकार से, तो वाई में ये जो उसका कर्व है ये हमें नीचे से लाना है, तो इस प्रकार से वाई लिखेंगे तो सही है। और लास्ट बचता है जी, जिसे जेड भी कहते हैं, जी भी कहते हैं, दोनों बोल सकते हो, ब्रिटिश अमेरिकन वाली बात आती है। तो यहाँ पे एक तो आप इस प्रकार से बनता है जी, और एक चाहे आप बिल्कुल जेड बना के ऐसे पूंछ निकाल सकते हो छोटा, ये कोई सा भी आप बनाओ दोनों ही सही है। तो ये जेड लिख के लेकिन छोटा बनाना है आपको, पूंछ भी निकाल देना है ऐसे, तो ये क्या स्मॉल पता चल जाता है इससे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या पता चला, कौन कौन सा नीचे वाला है, तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई कि जो नीचे वाला लेटर है वो कौन कौन सा है। तो एक आ गया आपका एफ, ठीक है, एफ वाला आ गया, जो कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे ऊपर नहीं भी जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये ध्यान देना नीचे निकलना चाहिए इस टाइप से। तो एक रेड रेड वाला नीचे है, डाउन। जी वाला, ये वाला आपका डाउन में आता है।
जे थोड़ा सा इससे आई से नीचे, देखिए ये बिल्कुल आई जैसे नीचे, जे डाउन होगा। उसके अलावा ये बाकी अपर वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पी ये डाउन में आता है, ये डाउन में आता है, ठीक है, नीचे नीचे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एफ मिला, जी मिला, जे मिला है, पी क्यू और आपको यहाँ पे वाई मिला है। इसे हमें लाइन के नीचे ले जाना है, इसका ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसे हमें सही सही कैसे लिखना है। इसे लिख के नहीं दिखाऊंगा, दूसरा इसको भी लिख के दिखा देता हूँ और अलग से कोई सेंटेंस भी लिख के दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कॉपी लिखा था, तो क्योंकि यहाँ पे कॉपी दिख रहा है इसलिए इसे यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों में कंपेयर करते बने। तो पहले हमने कॉपी ऐसे लिखा था, अब आपको पता चल गया है सी बिल्कुल ऊपर रहेगा, ओ सही है, तो हम यहाँ पे सी हमने ऊपर ही लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सी, ठीक है। ओ और पी को हमने क्या किया है, आप सभी को पता है पी नीचे है तो हमें पी को नीचे लेना है, ये इस प्रकार से। और वाई को हमने क्या किया, वाई भी नीचे जाएगा तो हमने ये वाई को नीचे ले लिया। तो ये आपका हो गया कॉपी। तो अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों ऊपर था। क्वेश्चन, अब आपको ये भी पता चले क्वेश्चन में क्यू लाइन के नीचे होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चन लिख देना है, तो ये क्यू आपका नीचे आएगा। उसी प्रकार से जोकर, तो भाई जोकर में भी हमें जे को ऊपर लाना है। और के को कैसे बनाना है बताइए आप, ये नीचे, ये पूरा बी से लेना है यहाँ पे, और ये जोकर, ये आपका सही हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ग्रेप्स, अब ग्रेप्स आपको पता चल चुका है, जी हमें कैसे लेना है, नीचे लेना है, तो हमने ये लिया, ये आपका ग्रेप्स, क्लियर हो गया। ये ग्रेप्स भी आपका सही बन गया। और क्या बचा था, फ्लावर्स, तो भाई जी का तो हमने ले ही ले लिया, सॉरी ये तो एफ का है, जी का हमने ले लिया, अब एफ का बचा है, तो एफ को भी हमें क्या करना है, ऊपर से लेना, मैं आपको बताया था, तो आपको नीचे तक ले जाना है, एफ बन जाएगा, फिर आपको फ्लावर्स, ये आपका बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही तरीका है, इसमें सभी लगभग कंप्लीट हो चुका है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, है ना। एफ भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट, जे भी हो गया आपका कंप्लीट, के को मैंने समझाया था आपको वो भी आ गया है, पी का भी आ गया है ना, क्यू का भी आ गया है, और जी का भी आ चुका है, और एफ का भी आ गया है, और क्या बचा है, वाई भी आ चुका है मेरे ख्याल से ये। तो देखिए इससे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और आपको बताया कैसे लिखना है। हाँ, थोड़ा स्पीड से जब आप लिखोगे तो कर्सिव में क्या है, जोड़ने के लिए बस लाइन लाइन दिया होता है, आप जैसे मर्जी आप जोड़ो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल वो लोग जैसे सिखा रहे हैं आप वैसे ही जोड़ोगे। कई लोग तो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, समझ ही नहीं आता कि लिखे क्या है कर्सिव में। भाई मेरी भी कर्सिव की उतनी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हम लोग वैसे लिखे ही नहीं है, मतलब मान सकते हो आप कॉलेज के जाते तक हमें कर्सिव की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो मैं ही अपने से कोशिश कर करके इस टाइप से मैं लिखता हूँ, बिल्कुल सही बात है, कोई झूठी बात नहीं है, जो मैं जानता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा, सच बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मैं कोई सा भी लिख लेता हूँ, जैसे सिंपल ही लिख लेते हैं, यू हैव टू गो, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे यू, ठीक, ये हैव टू गो, ये स्कूल, ठीक है। अब देखिए जी नीचे है, यहाँ पे वाई नीचे आ गया, तो अब आप देखिए आपका क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, यू हैव टू गो स्कूल, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यू हैव टू गो टू स्कूल आएगा, यहाँ पे टी भी आएगा, ठीक है, यू हैव टू गो टू स्कूल। इसके अलावा हम जैसे और कोई, क्योंकि मन से ले रहा हूँ मैं, मुझे याद तो है नहीं क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर मान लो मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्कुल वैसे ही, जैसे टी यहाँ पे कैपिटल ले लूँगा, क्योंकि मैंने पहले बताया पहला मैं कैपिटल लूँगा, सिखाने के लिए आपको ऐसे ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, ये दिस इज़ अ, ठीक है। अब देखिए ये बी मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इस प्रकार से, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कर्सिव राइटिंग में आप जैसे मर्जी आप इसे जोड़ के ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि नॉर्मल मैं जैसे लिखता हूँ उसमें यदि मैं लिखूँगा ऐसे, खैर स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, तो ये मैंने दिस लिख लिया, यहाँ पे इज़ लिख लिया, यहाँ पे आ लिख लिया, यहाँ पे ये मैं अलग अलग जैसे लिखता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे
फ्लावर्स, इस प्रकार से। तो देखिए, एक बिना पेन उठाए भी लिख सकते हैं, एक ऐसे नॉर्मल अलग अलग करके भी लिखिए, जिसमें आपको सहूलियत हो, अच्छा अक्षर दिखे, साफ सुथरा दिखे, वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कर्सिव बना के एकदम बोलते हैं ना कि होशियारी ही मानना है, एकदम अलग से दिखना चाहिए, वो जरूरी नहीं भाई। आपको सामने वाले को ये समझाना है कि आप जो लिखे हो वो क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही है कि नहीं, उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपको सामने वाले को बताना है। इसके अलावा आपको और कोई भी वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई से भी सेंटेंस लिखिए, आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन कौन से लेटर्स हमारे नीचे आते हैं, किसे हमें के को कैसे लिखना है, बस इन सभी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और देखने वाले को भी समझ आ जाएगा कि हाँ आपको लिखने की समझ है कि नहीं है। तो भाई ये थी आज की क्लास। हो बहुत से लोग को लगा होगा सर ये छोटी, मतलब बहुत नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जिसे नहीं पता है उन्हें वाकई में नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन बाद पता चला था कि जब मुझे प्रैक्टिस नहीं थी, हमें भी हिंदी मीडियम सर पढ़ाते थे, उन्हें भी उतनी जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि इंग्लिश का प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। अब तो उसके बिना इंग्लिश के बिना काम ही नहीं चल रहा। आप सभी को पता है इंटरव्यू है, कहीं जॉब चाहिए, टीचर बनना है आपको तो भी इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा है, हर चीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। इसलिए भाई आपको अपग्रेड होना ज़रूरी है ना इंग्लिश में। तो ये सब थी आज की जो भी जानकारी। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरे पास एक है इंग्लिश का चार्ट, ऐसे ये तो मैं लिखा वाला है मेरा, एक ऐसे मैंने डाउनलोड किया था, उससे मैं आपको दे दूंगा लास्ट में स्क्रीनशॉट, उससे आप स्क्रीनशॉट खींच के चाहे तो दे के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कर्सिव राइटिंग वाले बुक्स भी आते हैं, है ना, जिसको आप उसके ऊपर पेन चला चला के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।